नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं आपके सामने एक आज वैकेंसी लेके आया हूँ। टीचर की जो वैकेंसी है, टीचर और कंप्यूटर साइंस की जो है उनकी वैकेंसी, उसके साथ कुछ और भी पोस्ट है। उनमें देखिए आप पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अब कंप्यूटर साइंस कौन सा होता है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, यानी जो +1 और +2 को पढ़ाते हैं। और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो क्या है? जो कंप्यूटर का ऑफिशियली वर्क होता है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाफ नर्स का है, टीजीटी इंग्लिश का है, टीजी संस्कृत का है, उसके बाद एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी मैथ का, प्राइमरी टीचर्स में कोई स्पेशल नहीं होता है। और उसके बाद है आपके स्पोर्ट कोच और आर्ट एक्सपर्ट और म्यूजिक एक्सपर्ट। अब ये जो वैकेंसी होगी इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। सामान्यतः बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम में नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात आ रही है आपके दिमाग में आ रहा है अभी ये तो 26 को है, 26 तो आ गई, तो इसमें आपकी कोई प्रक्रिया नहीं है, ना ही तो आपका कोई पैसा लगेगा फॉर्म फिल करने में, ना ही कोई और। सीधा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म हम बता रहे हैं कौन सा फॉर्म होगा। और ये जो वैकेंसी आई है आपकी, ये आई है जो केंद्रीय विद्यालय है टोंक राजस्थान के अंदर, वहाँ पर है। और इनके फ़ोन नंबर भी हैं, वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? तो www.tonk.kvis.ac.in पे जाके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये वैकेंसी, अब आप बोल रहे हो सर अस्थायी वैकेंसी है, तो अस्थायी की बात नहीं है। जो कोरोना काल में जो बेरोजगारी चल रही है उनके लिए ये बेस्ट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे पता नहीं क्या हो। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है भी पूर्ण अस्थायी होगा, ये हमेशा ही लिखा होता है, पर न्यूनतम आप मान के चलो अभी एक बार केवीएस की जब वैकेंसी आएगी, केवीएस की वैकेंसी आने के बाद उनका एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल मेरिट निकलेगी, तब तक ये मान के चलो ये 12 महीने तक आपके पास अभी फिक्स ही है। ये 12 महीने आपको पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे जॉब करने के, ठीक है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, इसमें एक शर्त दी गई है। अगर एक सीट के लिए 20 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है, वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रकार का पूछताछ करना है या स्पष्टीकरण करना है तो भी इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। तो इनका कॉल का टाइम भी बता देता हूँ मैं, 10 से 5 का है, ये भी ध्यान रखना, 10 से 5 का, यानी 10 AM से 5 PM तक। और आपको करना क्या है? और कुछ नहीं करना है, सीधा टोंक जाना है। और टोंक जाके वहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये सबमिट करवाना है। और इसमें कुछ नहीं है, बस एक आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद ये नाम, और बेसिकली हम भरते ही कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके जो परसेंटेज हैं, रोल नंबर हैं, वो आपके यहाँ पे फिल करने हैं इसमें। और लास्ट के अंदर आपके सिग्नेचर, और कुछ नहीं है अभी, डेट और प्लेस वो वहाँ जाके भी फिल कर सकते हैं। अब रही आपके दिमाग में ये आ रहेगा आपको कौन सी आपको मतलब जो योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी, वो क्या होती है? तो बेसिकली जो पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी होती है सेम टू सेम वही होगी। पीजीटी के लिए आपको किसी भी प्रकार की टेट पास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीएड, और बीएड के साथ आपका या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो, या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, और पीजी में कम से कम 50% होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, कम से कम आपको 50% होना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं मिलेगी। एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, उनको 5% की छूट यहाँ बिल्कुल नहीं दी गई। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस है उसमें भी यही है, 50% बेसिकली सामान्यतः जो होता है वही। उसके बाद टीजीटी की वैकेंसी में आपको पता है आपका सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। और जो डिग्री में एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए। डिग्री में है जो एग्रीगेट है वो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। उसके बाद आपका डीएलडो चाहिए, मतलब बीएसटीसी का भी आ गया है, ठीक है, उसमें भी आपके 50% होना चाहिए। आपकी बीएसटीसी या डीएलडी दोनों में से एक हो, ठीक है, और सामान्य बेसिक हो, ठीक है। और जो कंप्यूटर इंस्पेक्टर की है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो थोड़ा सा अलग है, उसकी योग्यता है वो आपकी या तो बीटेक होनी चाहिए, या बीई होनी चाहिए, या आपके पास 3 साल की जो कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए, या ओ लेवल, या मतलब डीसीए होता है ए लेवल का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर इस पे दिए हुए हैं, ठीक है। और आर्ट वाला है, जो आर्ट एक्सपर्ट है वो क्या 5 ईयर मतलब जो डिप्लोमा होता है उनका वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और म्यूजिक के वाले के पास भी एक डिप्लोमा होता है, ठीक है। और इन्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी, अब ये स्टाफ नर्स होती है उसमें आपका एएनएम जीएनएम मिनिमम आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो एज है, एज की कोई लिमिट रही नहीं है, ध्यान रखना है। अगर आप मतलब 40+ हो और आपको जॉब चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एज की लिमिट नहीं है यहाँ पे। 18 से 65 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
थैंक यू। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या कोई सूचना चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे भी जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।